एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, जो रोग चल रहे हैं मानव रोग, उसमें सबसे पहले हमने जीवाणु और विषाणु के जो है रोग डाल दिए हैं। इसके बाद आपका आता है फफूंद और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये है फफूंद वाले रोग, जिसे हम बोलते हैं कवक वाले रोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, फफूंद जनित रोग। फफूंद को क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं फंगल, ठीक है, डिसीज। तो सबसे पहला जो इसमें एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं दमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? दमा। तो दमा किसके कारण होता है? फफूंद के कारण होता है। और दमा को ही बोलते हैं अस्थमा। क्या बोलते हैं? अस्थमा। और ये रोग है जो पूर्णतः इसमें क्या होता है, एक जाल बन जाता है और फेफड़ों को ये क्या करता है, सिकोड़ लेता है। ये इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही खतरनाक है कह सकते हैं। और एक संक्रमण रोग है। कैसा है? संक्रमण रोग है दमा यानी अस्थमा। और इसमें क्या होता है, फेफड़े हैं सूक्ष्म नलिकाएं बना लेते हैं और फेफड़ा सुड़क जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा रोग आता है गंजापन। गंजापन की हम बात करते हैं तो फफूंद के कारण आता है, फंगस के कारण ही आता है, फफूंद के कारण आता है गंजापन। या गंजापन को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्लेंडनेस, ब्लेंडनेस बोला जाता है। और इसमें जो आपका वाहक होता है, कवक वाहक, उसे बोलते हैं टिटनिया कोप्टेस। टिटनिया कोप्टेस जो है इसका वाहक होता है, किसका? गंजापन का, ठीक है। और इसमें क्या होती है, बाल अपने गिर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है दाद। दाद या हम बोलते हैं रिंग वॉर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म। दाद को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिंग वॉर्म बोला जाता है। और ये कवक से ही होता है, तो ये कवक वाहक रोग है। और इसमें क्या होता है, ट्राइकोफाइट्रॉन नामक जो है कवक इसको क्या करता है, वाहक होता है। तो दांत का वाहक वाला हम कह सकते हैं कौन सा है, तो जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोफाइटोन नामक जो है कवक, ये फैलाता है। और इसमें क्या होता है, त्वचा पर लाल रंग और गोले पड़ जाते हैं। और यह संक्रमक रोग है दाद, ठीक। अब इसके बाद देखें, अगला है आपका एथलीट फुट। जो आपका अगला रोग कौन सा हो जाएगा? एथलीट फुट। एथलीट फुट एक फफूंद जनित रोग है या कवक रोग है। इस रोग का कारक जो होता है, वाहक होता है, उस ये होता है ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। यही होता है जो आपका दांत का होता है, वही आपका एथलीट फुट का भी होता है वाहक। और एक संक्रमित रोग है, ठीक है, जो त्वचा क्या करती है, प्रभावित होती है। अगला देखिए, अगला जो आपका है कवक के द्वारा रोग, वो है आपका खाज, या जिसे हम बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं? खाज या स्कर्वी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है, इसका वाहक होता है इसके रस इसके बीज। क्या वाहक है इसका? इसके रस इसके बीज इसका वाहक है। और त्वचा में खुजली होती है और सफेद दाग पड़ जाते हैं, तो वो आपकी होती है खाज या स्कर्वी, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, तो ये आपके क्या थे, फफूंद के थे, जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जनित जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में पूर्णतः जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो आपका आता है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है निद्रा रोग, या जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। और इसका जो प्रोटोजोआ वाहक होता है, इसे बोलते हैं ट्रेपोनोसोमा। ट्रेपोनोसोमा होता है, ये इसका वाहक होता है, प्रोटोजोआ का वाहक। और यह एक परजीवी है। क्या है? एक परजीवी है। और सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है। तो ये क्या करता है, सीसी मक्खी में जाता है। और सीसी मक्खी जब अपन को काट देती है, ठीक है, जो अपनी लसिका में पहुंचकर ग्रंथियों को बढ़ा देती है, और इससे शारीरिक मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है और शरीर में दर्द और कमजोरी मालूम पड़ती है। तो यही कारण होता है निद्रा लोग। आप लोगों ने कभी देखा होगा, कोई कोई व्यक्ति है जो जितने मतलब कहीं भी सो जाता है, कहीं भी उसको नींद आ जाती है। तो ये जो दिक्कत होती है, ये होती है आपकी प्रोटोजोआ जनित रोग के कारण, ठीक है। क्योंकि इसको सीसी मक्खी काट देती है। और सीसी मक्खी में क्या होता है, सीसी मक्खी में आपका होता है टेप्नोसोमा, जो आपका प्रोटोजोआ है। और जिससे क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो आपका है पेचेस। पेचेस है, तो पेचेस रोग की बात करते हैं। तो पेचेस आपका होता है प्रोटोजोआ से, और है एंटी अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ है। इसका कारण वो यह बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है, और उसमें आं और खून की जो मात्रा अधिक हो जाती है और बार बार शौचालय जाने की इच्छा होती है, तो वो आपका पेचिस कहलाता है, ठीक है, जिसे हम डायसेंट्री बोलते हैं। अगला रोग है आपका मलेरिया। मलेरिया याद रखना प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ, ठीक है। तो क्या होता है, इसका जो वाहक होता है वो होता है प्लाज्मोडोमियम। तो प्लाज्मोडियम जो इसका वाहक होता है, प्रोटोजोआ वाहक है। और इसमें जो क्या रहता है कि रक्तराणु नष्ट हो जाते हैं, और हमें क्या रहता है, बुखार आ जाता है, और बहुत सारा रक्त की कमी आ जाती है, ठीक है, बहुत सारे रक्त की कमी आ जाती है। तो यही कारण होता है प्रोटोजोआ से जो आपका मलेरिया होता है, ठीक है। और मलेरिया की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसका जो है
इम्पोर्टेंट इलाज कौन सा है या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें दवाई दी जाती हैं, तो आपको बता दें कि कुनैन है, पेलोडोरिन है और क्लोरोक्वीन होती है और ये आपकी फ्रिक्वीन होती है। तो कुनैन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुनैन जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मलेरिया के रोग में चलती है। अगला रोग है आपका पायरिया। तो याद रखना पायरिया होता है आपका प्रोटोजोआ से, क्या होता है, प्रोटोजोआ से आपका पायरिया होता है। पायरिया का जो वाहक होता है प्रोटोजोआ का, उसे हम बोलते हैं एंट अमीबा जिंजीवेलस। क्या होता है, एंट अमीबा जिंजीवेलस, ये पायरिया का वाहक होता है, प्रोटोजोआ वाहक है। और दांतों की जड़ों में क्या होते हैं, घाव आते हैं, मसूड़े फंसने लगते हैं, तो यही कारण होता है। तो ये क्या हो जाता है, पायरिया हो जाता है। अगला रोग है आपका काला ज्वार। क्या होता है, काला जार। तो काला जार, सॉरी काला ज्वर लग गया, काला जार। काला जार जो होता है, इसका जो प्रोटोजोआ वाहक है उसे बोलते हैं लीशमैनिया डोनोवानी। लीशमैनिया डोनोवानी, ये इसका काला ज्वार का क्या होता है, वाहक प्रोटोजोआ है। और यह जो है बालू मक्खी के काटने से क्या होता है, बालू मक्खी में काट देगा अपन को, तो अपन को काला ज्वार हो जाता है। देखो एक चीज याद रखना, दो मक्खी की बात चलती है। अगर आपको बालू मक्खी काटती है तो आपको काला ज्वार होगा, और आपको सीसी मक्खी काटती है तो आपको निंद्रा रोग होगा, जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है, ये रोग हो जाता है। तो ये आपके प्रोटोजोआ के हैं और आपके कवक के हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग जो अगर हम बात करते हैं तो ऐसे रोग होते हैं जो क्या रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो सबसे पहला अनुवांशिक रोग में आता है आपका मतलब जिसे हम बोलते हैं वर्णधानता, या बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, या जिसे हम बोलते हैं वर्णदाता, मतलब वर्णदाता, जिसमें हमें क्या लगती है, थोड़ी सी रतौंधी आती है, और हम क्या करते हैं, रंगों में क्या करते हैं, डिफरेंस नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो यही एक कारण है इसका कि लाल और हरा, याद रखना दो ही रंग होते हैं, एक आपका होता है लाल, ठीक है, और एक आपका होता है हरा। तो इन दोनों रंग में हम क्या नहीं कर पाते, ठीक से पहचान नहीं सकते हैं, और यही कारण होता है कि आपका अनुवांशिक रोग कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला आपका जो रहता है अनुवांशिक रोग में, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया यह एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। और इसमें क्या रहती हैं, ये आप जो वाहक होती हैं स्त्रियां होती हैं, याद रखना हीमोफीलिया की वाहक होती हैं स्त्रियां, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से जो है 5 मिनट तक रक्त का थक्का बहना बंद हो जाता है। तो हीमोफीलिया में क्या रहता है कि अपन को क्या रहता है, जो आपको लग जाती है तो आपने देखा होगा 2-5 मिनट के बाद अपना खून है जो जम जाता है और अपना खून बंद हो जाता है, छोटी मोटी चोट लग जाती है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया होता है ना, उसका रक्त 2-4 मिनट में जमता ही नहीं है, वो एकदम गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। तो यही दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है, और ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें रक्त का जो है कमी होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, कोई व्यक्ति की रक्त में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। अब इसके बाद देखिए टर्न सिंड्रोम। तो ये भी आपका हम बता दें कि ये आपका है अनुवांशिक रोग है, टर्न सिंड्रोम। तो इतनी बस याद रखना कि टर्न सिंड्रोम में जो अपने मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने, 46। तो टर्न सिंड्रोम में हो जाते हैं 45। एक गुणसूत्र जो कम हो जाता है तो वो आपका टर्न सिंड्रोम रोग में आ जाता है, मतलब बच्चे को टर्न सिंड्रोम हो जाता है। जैसे आपको पता होगा 23 जोड़ी रहते हैं और टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो टोटल जो आपके 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें से क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, 45 हो जाते हैं। तो उसी के लिए बोलते हैं टर्न सिंड्रोम। ये पूछा जाता है कि कितने गुणसूत्र होंगे जब टर्न सिंड्रोम होगा, तो 45 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगला है आपका किलफिल्टर सिंड्रोम। किलफिल्टर सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्या कंडीशन रहती है कि इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। समझ रहे मेरी बात, कैसा कि देखो टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। तो वो आपका किलफिल्टर सिंड्रोम कहलाता है। तो आपको बता दें कि टर्नर सिंड्रोम में 45 होते हैं, और आपका जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन किलफिल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब इसके बाद जो आपका आता है डाउन सिंड्रोम, या इसे हम बोलते हैं मगलुलिज्म। तो डाउन सिंड्रोम या मगलुलिज्म, इसमें भी यही कंडीशन रहती है कि इसमें आपके गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47। कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो ये आपका होता है डाउन सिंड्रोम। एक आपका होता है पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम भी अनुवांशिक रोग है, और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये होता है कि ओंठ के बीच में एक काट आ जाता है, तालू में दरार रहती है। तो पटाउ सिंड्रोम उसको होता है, आपने देखा होगा किसी की जब बच्चा होता है तो ओंठ कटे पिटे रहते हैं, और बीच में जो आपकी जो जीभ होती है, ठीक है, जीभ होती है या तालू होता है, वो आपका क्या होता है, कटा होता है। तो यही कारण है इसका जो है आपका पटाउ सिंड्रोम, ठीक है।
तो ये आपके क्या थे, अनुवांशिक रोग थे। अब इसके बाद जो आपके आएंगे अगले, तो वो अन्य रोग होंगे जो आपके बार बार पूछे जाते हैं और सारे, तो वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके।